नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी सहूलत की मांग को लेकर तुलबा तालिबात का धरना। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 2 रोजा जम्मू कश्मीर का दौरा, मुख्तलिफ तामीर और तरक्की के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर एक ऐसा बेबस इलाका है जहां हमेशा ही जमहूरियत की जड़ों को कमजोर करने की कोशिशें की जाती हैं। सियासी उठापटक, मकामी हुकूमतों को काम ना करने देना, अवाम को बेवजह तंग करना और जो अवामी नुमाइंदे आम आदमी के लिए काम करना भी चाहें उन्हें न माली मदद करना और न ही बाइख्तियार बनाना, ये सभी पैतरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अपनाए जाते हैं। जैसे कि बल्दियाती नुमाइंदे जो आम लोगों के बीच से उभर कर आते हैं, उन्हें गुज़िश्ता कई महीनों से तरक्याती फंड जारी नहीं किया गया है। इसलिए ये सभी काउंसलर, जिनकी तादाद सैकड़ों हजारों में है, आज खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में इनके पास भी एहतजाज का ही आखिरी मुतबादिल बचता है। नाम निहाद आजाद कश्मीर, जिसे आम जबान में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, यहां जमहूरियत का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भले ही यहां असेंबली हो, वज़रा हो, अदालत उज़्मा हो, लेकिन इन सब इदारों के होते हुए भी पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि अपने कब्जे किए इलाकों में अवाम को जमहूरियत से दूर रखा जाए। फिर बात चाहे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान की, अवाम को बुनियादी हुकूक को जबरन सलब करने की हो या फिर जमहूरियत को जक पहुंचाने की, पाकिस्तान कोई हरबा बाकी नहीं छोड़ता। ताज़ा मामला है बल्दियाती इदारों में मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियार न देने का, जिससे नाराज बल्दियाती नुमाइंदे आज मुजफ्फराबाद में असेंबली के आगे सरापा एहतजाज हैं। आज हमने काउंटर एहतजाज किया है सिर्फ बजट इजलास के मौके पर कि हमें न तो ये बजट इजलास मंजूर है और न ही जितनी देर तक बल्दियाती निज़ाम को, बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार नहीं किया जाता और बल्दियाती निज़ाम को फहाल नहीं किया जाता, हमें इस तरह का कोई निज़ाम मंजूर नहीं है। हमने कल मीटिंग करके बल्दिया और जिला कौंसिल के दरमियान हमने लिजान पैदा करके एक एक्शन कमेटी बनाई, जिसने सारे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में राब्ते किए और आज के दिन में आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में जिले हेडक्वार्टरों पर एहतजाज किया गया है। ग्रास रूट तक जमहूरियत पहुंचाने में पंचायती राज का बहुत अहम किरदार है, लेकिन ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सिरे से नदारद है। यहां 3 दहाई बाद जब गुज़िश्ता बरस बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अवाम में उम्मीद की लहर जगी कि शायद अब हमारे इलाके में भी जमहूरियत देखने को मिलेगी, लेकिन ये खुशी जल्द ही काफूर हो गई, क्योंकि ना ही इन काउंसलर को इख्तियारात दिए गए और ना ही फंड। कि बल्दियाती निज़ाम का जो हक था नुमाइंदों तक पहुँचाना था, वो उन्होंने मजाक में इधर उधर कर दिया। अगरचे ये हुकूमत लंगड़ी लूली नहीं चल सकती, तो उज़्मा अदालत को अख्तियार है कि वो नोटिस ले और जो इंतखाबात हुए हैं उनको कल अदम करार देकर नए इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि ये हुकूमत ना तो फंड देती है ना ही अवाम का ख्याल रखती है, बल्कि अपने जेब भरती है। इस वक्त सुना है कि 35 अरकान असम्बली में जो वजारत के तलबगार हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं, उनको वजारतें मिलेंगी और कितने कितने पैसे वो लेंगे, लेकिन गरीब अवाम का किसी को इसका ख्याल नहीं। जमीनी सतह पर जमहूरी निजाम के जरिए अवाम के बुनियादी हक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है,
मुआशरे में सभी को एक बराबरी का हक हासिल हो सके और छोटे मोटे कामों के लिए उन्हें असेंबली मेंबरान के दरवाजे न खटखटाना पड़े, इसलिए बल्दियाती सिस्टम जरूरी है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऐसा हरगिज नहीं है। समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स की भागीदारी को यहां अव्वल दिन से ही नजरअंदाज किया गया है। आज हमने जो एहतजाज यहाँ पे किया, ये एहतजाज हमारा क्योंकि असम्बली के बाहर इसलिए था कि आज बजट इजलास शुरू है और इसमें हम लोग ये चाहते थे कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारे इख्तियारात हैं, जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदों के फंड्स हैं, वो बल्दियाती नुमाइंदों की दहलीज तक पहुँचने चाहिए। और इसमें मेरी ये गुजारिश है, चूँकि असम्बली मेंबरान का जो असल मैं समझता हूँ कि कानूनी हक है, वो उनका काम है असम्बली के अंदर कानून पास करना, ना कि टूटी नलका की सियासत करना। तो हमारी ये चूँकि हुकाम बाला से हम आज यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवा के इस सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए कि हमारे मुतालबात, हमारे मामलात, हमारे फंड हमें फौरी तौर पर इसी बड़े जैसे इजलास में मुतय्यन करके अवाम के नुमाइंदों तक पहुँचाए जाएँ। बेशतर देही इलाकों में बसे मकामी लोगों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। इनमें बिजली पानी की सप्लाई, तालीम और सेहत और पक्की सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियतें अहम हैं। इन्हें मुंतखब नुमाइंदे अपने लोगों को दरपेश मुश्किलात के मुताबिक फौरी तौर पर मुकम्मल करा सकते हैं, क्योंकि मकामी होने की वजह से उन मुश्किलों से ये लोग बखूबी वाकिफ होते हैं। लेकिन अफसोस, जब हुकूमत ही ईमानदाराना कोशिशों की बजाय केवल दिखावा करने में लगी है, तो भला आवाम तक खुशहाली कैसे पहुंच सकती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बल्दियाती नुमाइंदों और अवाम की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से तरक्की और खुशहाली का माहौल कायम करने की सरगर्मियां जारी व सारी हैं, लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की को जग पहुंचाने के लिए तरह तरह की साजिशें रचता आया है, जिसे नाकाम बनाने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ तालमेल बैठाते हुए हिफाजती अमला चाक चौबंद रहता है। जम्मू कश्मीर में मुल्क व अवाम की हिफाजत के साथ साथ इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए वक्तन फवक्तन मरकजी वुज़रा के अहम तरीन दौरे मुनक़िद होते रहते हैं। इस सिमत में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू और श्रीनगर का 2 रोज़ा दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी के मौजूदा हालात का जायजा लेने के साथ मुख्तलिफ तामीर व तरक्की के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर के इस दौरे को लोग मकामी अवाम के बीच जाकर उनसे बेहतर तालमेल कायम करने वाला इक़दाम मान रहे हैं। बरसा बरस से पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की को तबाह बर्बाद किया जाए। इसके लिए सरहद पार से दरअंदाजी और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां अंजाम दी जाती रही हैं, जिन्हें हिफाजती अमले की जानिब से नाकाम किया जाता रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर और तरक्की के कौमी मंसूबों का इफ्तिताह करने और सरहद की हिफाजत पर मामूर हिफाजती अमलों की हौसला अफजाई करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा किया। बेहद कामयाब इस दौरे से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि पूरी एहतियात के साथ जम्मू कश्मीर तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है और इसके लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन दिया जा रहा है। जो आज कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ, तब मोदी जी की सरकार के 9 साल समाप्त हुए हैं। 84 करोड़ की लागत से 3 उद्घाटन हुए, जिसमें मेन बक्सी नगर में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल का निर्माण, ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन और डोगरा चौक से केसी चौक तक बड़ी सड़क का उद्घाटन। इसके साथ साथ 309 करोड़ की लागत से
शिलान्यास भी हुआ है, जिसमें CFSL 100 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर के अवाम की हिफाजत और तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिहाज से किया गया ये दौरा कई मानों में अहमियत का हामिल रहा। इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के भगवती नगर में एक अवामी रैली मुनक्किद की गई, जहां हिफाजत के चाको चौबंद इंतजामात किए गए थे। इस रैली में वजीर दाखिला ने लोगों को उनके लिए चौतरफा तरक्कियाती मंसूबों के बारे में तफसील से बताया, जिससे मुकामी लोग काफी मुतमईन भी नजर आए। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के सभी वासियों की ओर से अपने आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आए दिन जम्मू कश्मीर में जब भी उनका आना होता है, कुछ न कुछ वो जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा पटारा लेकर आते हैं, कुछ न कुछ ऐसा तोहफा लेकर आते हैं। इस बार भी सेम उसी तरह से हुआ। तो हम सब महिलाएं जो हैं बड़ी उत्सुकता से इनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी इनका जम्मू कश्मीर में प्रवास होता है तो कुछ न कुछ ये हम लोगों के लिए यहाँ पर करके जाते हैं। पुनः मैं सभी महिलाओं की ओर से खासकर अपने गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज भी जो था इन्होंने बड़ा अच्छे उपहार जो है जम्मू कश्मीर के लिए दिए। वजीर आजम के कश्मीर का दिल जीतने वाले नजरिए को यकीनी बनाने के लिए ही अमित शाह अपने दौरे के दूसरे मरहले में श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में कायम अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर सिक्योरिटी इंतजामात पर नजर सानी के लिए वजीर दाखिला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की सरबराही भी की। इस मीटिंग में इंतजामिया और हिफाजती अमले के आला अफसरान ने शिरकत की। इसके साथ ही वजीर दाखिला ने फनो सकाफत पर मबनी वितिस्ता फेस्टिवल में भी शिरकत की, जहां उन्होंने कश्मीर के मुख्तलिफ स्टेज परफॉर्मेंस को देखा। इसके साथ ही उन्होंने यहां फने मुसव्विरी के बेहद दिलकश फनपारों की नुमाइश का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के फनो सकाफत को फरोग देने वाले मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई ऐसी पहल को मकामी फनकारों ने खूब सराहा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही हम सब आर्टिस्ट बहुत ही खुश है, बहुत खुश है। हमें मौका मिल रहा है इस प्लेटफार्म पर। हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे इसका। ये इन्होंने बहुत जगहों पे चलाया, जैसे कि चेन्नई में, पूना में, आज हमारे कश्मीर में हो रहा है। बहुत ही खुश है हम। ये रोज होना चाहिए ये प्रोग्राम। हम वेलकम करते हैं, वेतस्ता फेस्टिवल वालों को वेलकम करते हैं हम। जहां एक तरफ अवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही कौमी स्कीमों से इस्तेफादा करने और इससे मुतालिक मालूमात पहुंचाने के लिए अवामी रैली का इनेकाद किया गया, तो वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर में मुनक़िदा हाई लेवल मीटिंग में हिफाजती इंतजामात को लेकर जरूरी हिदायत दी गईं। वजीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का ये दौरा इस लिहाज से मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सरहद के करीब लोगों ने पाकिस्तानी फौज और जिहादियों के खिलाफ नारे बुलंद किए। इनके गुस्से की वजह तितरी नोट इलाके में कातिल पाकिस्तानी फौज के जरिए मकामी शहरियों की हलाकत है, जिसका पाकिस्तानी आर्मी ने इल्जाम भारतीय फौज पर डाल दिया था। शब्बीर मीर शिना ने ट्वीट किया है कि गिलगित में पहली बार जून माह के दौरान लगातार बिजली कटौतियां की जा रही हैं। सर्दियों में तो जमे हुए पानी का बहाना लगाकर बिजली काट दी जाती थी, लेकिन अब तो दरियाओं का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, फिर भी लोगों को ये दिक्कत उठानी पड़ रही है। मिर्जा ने ट्वीट किया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज ने BISP ऑनलाइन सिस्टम में आ रही दिक्कतों के खिलाफ पब्लिक चौक पर एहतजाज किया।
इंफॉर्मेशन एंड पीआर J&K ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने LG मुलाकात प्रोग्राम की सरबराही की। इसके जरिए शहरियों के साथ बातचीत करते हुए उनके मसाइल को तयशुदा वक्त में हल करवाने का बंदोबस्त किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा तरजीह गरीब और जरूरतमंदों को दी गई है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि #No Tobacco Day डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की हिदायतों पर अमल करते हुए जिले के स्कूलों में एंटी टोबैको की शपथ ली गई। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने ट्वीट किया है कि गर्मियों के दौरान कश्मीर में पहाड़ों पर जाकर झरनों में डुबकी लगाते हुए आपको पिकनिक मनाना है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जिला पुलवामा में मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलिस ने नौजवानों की गैर कानूनी नजरबंदी का जवाब पेश करने के लिए उन्हें मुजाहिद तंजीम का रुकन करार दिया। इल्जाम तराशी में पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV का कोई सानी नहीं है। शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता होगा जब PTV फर्जी खबरों के जरिए भारतीय हिफाजती अमले को जम्मू कश्मीर के अवाम का कसूरवार न ठहराए, जबकि हकीकत कुछ और ही दास्तान बयान करती है। मुल्क और अवाम के हिफाजत के साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से फलाह बहबूदी के कामों को अंजाम दिया जाता है, जिससे अवाम खासतौर से नौजवान खूब इस्तेफादा हो रहे हैं। हिफाजती अमले की जानिब से स्कूली बच्चों को वक्तन फवक्तन मोटिवेशनल और एजुकेशनल टूर्स करवाए जाते रहे हैं। वहीं खवातीन के लिए वोकेशन ट्रेनिंग कोर्स, जबकि देही इलाकों के अवाम के लिए तिब्बी कैंप लगवाना शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम बचपन से लेकर जवानी तक तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम रखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उनके मुहज्जब और रोशन ख्याल बन जाने का खदशा रहता है। तालीम को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी ही ऐसी रही है कि बच्चों को तालीम ना देकर उन्हें इससे दूर रखा जाता है। और ऐसा आज से नहीं, बल्कि जिस दिन से पाकिस्तान ने यहां गैर आईनी कब्जा किया तब से लेकर आज तक वो मकामी बाशिंदों के मुस्तकबिल से ऐसे ही खेलता आया है। इसका इल्म तब होता है जब यहाँ के बच्चे या तो खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करते देखे जाते हैं या फिर टूटी फूटी इमारतों में बैठे दिखते हैं। खासतौर से तालिबात का तालीम हासिल करना तो और भी मुश्किल है। इसलिए आज ये खुद ही एहतजाज के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। खुले आसमान के नीचे बैठे ये तुलबा, ये बच्चे सबूत हैं गिलगित बल्तिस्तान में तालीम से मुताल्लिक सहूलियात की अदम दस्तयाबी के। 7 दहाइयों से यहाँ के अवाम का हर सतह पर इस्तेहसाल कर रहा पाकिस्तान इन्हें एक स्कूल की छत नहीं दे सका, जिसके नीचे मौसम की तपिश और बरसात से बचकर बच्चे तालीम हासिल कर सकें। पाकिस्तान की ओर से इस खित्ते में बसाया जाने वाला तबका तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा लेता है, जहां बुनियादी ढांचे के साथ साथ हर सहूलियात दी जाती है। लेकिन बेशतर मकामी बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं जहां स्कूल के नाम पर कोई सहूलत नहीं है। इसलिए गिलगित के नूर कॉलोनी की ये छोटी बच्चियां आज अपनी तालीम के लिए खुद एहतजाज पर उतर आई हैं। स्कूल में न क्लासरूम है, न वॉशरूम है और न पानी है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसलिए आए, इस मसला हल के लिए यहाँ पर आकर रोड ब्लॉक किया है। हाँ, 2-3 साल नहीं बल्कि 10 साल से यहाँ पे चल रहे। हमारे टीचरों ने हमें पढ़ाया, लेकिन हमारे ध्यान वो सबक ही नहीं रहता है। आज हमारे टीचरों ने छुट्टी किया था, इसलिए हम यहाँ पे आए। इन बच्चों के वालिदैन और मकामी बाशिंदों को इस बात का इल्म जरूर है कि स्कूल होता क्या है, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी इल्म है कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब कुछ तो देखा है। हैरानी होती है कि इन हालात में ऐसे बच्चे बिना किसी गिला शिकवा के निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए। ऐसे स्कूलों में तालीम हासिल करने आ बैठते हैं खुले आसमान के नीचे।
ये बच्चे इसलिए जल्दी कोई शिकवा नहीं करते क्योंकि उन्होंने अच्छे सरकारी स्कूल देखे ही नहीं। अच्छे स्कूल से उनका मतलब महंगे निजी स्कूल ही हैं। हालांकि बच्चों के हिम्मत जुटाने से उनके वालिदैन भी इन नौनिहालों के साथ सरापा एहतजाज हैं। हमारा मुतालिबा ये स्कूल को टेंट किसको, कौन सी गवर्नमेंट स्कूल में टेंट में पढ़ते हैं? आप बताएं ना, किस स्कूल में? ऊपर जुटियाल का स्कूल में टेंट में पढ़ते हैं, न्यू स्कूल जो जुटियाल वो पढ़ते हैं, धन्योर वाले पढ़ते हैं, विनोर वाले पढ़ते हैं, ना पानी है ना वॉशरूम है नीचे, और रही बात ना वहाँ पे एक लेडी है और एक मर्द है, दोनों को पका भी नहीं किया नौकरी, वो भी बच्चे अपना 10-20 रुपए जमा कर उनको तनख्वाह पूरी करते हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? बच्चों को हम लोगों ने इसलिए चलाया, यहाँ पर हमारी बहनें हैं, ठीक है ना, हम उनके साथ आए हैं, यहाँ कुछ जवान लड़कियां हम उनका सिक्योरिटी के तौर पर आए हैं। काबिले तारीफ हैं ये बच्चे और उनका जज्बा, जो मुश्किल हालात में भी तालीम हासिल करना चाहते हैं। वैसे एक सवाल ये बनता है कि क्या यहाँ मौजूद तालीमी महकमे के अफसरान को बरसों से इन हालात में तालीम हासिल करते बच्चों और उनकी मुश्किलों का इल्म नहीं है? तो जनाब बिल्कुल है, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान से आए ऐसे अफसरों को तो रखा ही इसलिए गया है कि इन बच्चों को मालूम ना हो कि तालीम का बुनियादी ढांचा कैसा होता है, उनमें किस तरह के सहूलियात होते हैं। यहाँ के बच्चों की जिंदगी तालीम की समा से रोशन न हो जाए, वो अच्छे और बुरे का फर्क न करने लगें, इसी खदशे में पाकिस्तान ने यहाँ तालीमी निजाम को दरहम बरहम कर रखा है। तो इन लोगों ने 2 दिन बाद किताबें लाया है, अब इनके वहां किताबें है, न बिल्डिंग है, टोटल 3 कमरे है, उसमें किन को बिठाएंगे? बाहर टेंट लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं। आपके बच्चे नीचे बैठ कर पढ़ते हैं? उसने कहा हाँ, किधर पढ़ते हैं? मुझे प्रूफ दिखाओ, इसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल। गिलगित बल्तिस्तान में बदतर स्कूली निजाम और पॉलिसियों का ही नतीजा है कि स्कूल में पानी, बिजली और दूसरी सहूलियात की बात ही छोड़ दें, यहाँ तो पक्की इमारतें भी बमुश्किल मौजूद हैं। खास तौर से लड़कियों के स्कूल का तो बहुत ही बुरा हाल है। एक तो यहाँ अभी भी लड़कियाँ कम ही स्कूल जाती हैं, और जब नूर कॉलोनी की बच्चियों की तरह ये जाना भी चाहें तो उन्हें स्कूल के नाम पर उन दरसगाहों में दाखिला लेना पड़ता है जहाँ तालीम एक तमाशे के सिवा कुछ नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम को जिस तरह से सोची समझी हिकमत अमली के जरिए बर्बाद किया जा रहा है, वो यकीनन काबिले तशवीश है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर तारीख से चली आ रही फनो सकाफती पहचान को फरोग देने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इकदामात किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही मुल्क के जाने माने सकाफती इदारों की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर तरह तरह की सरगर्मियां हो रही हैं, जैसे कि डल झील के करीब ही ललित कला अकेडमी की जानिब से हफ्तावार इंस्टॉलेशन आर्ट कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी लोगों के साथ साथ मुल्क के नामी फनकारों ने भी शिरकत की। पेश है हमारी रिपोर्ट। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुसव्विरी, मुजस्समा साजी और खुशखती से मुतालिक वर्कशॉप्स और एग्जीबिशन मुनक्किद की जाती रही हैं, जिनमें मुल्क के मारूफ फनकारों की शिरकत देखी जाती रही है और जो मकामी फनो सकाफत को फरोग देने में काफी अहम साबित हुई हैं। इसी कड़ी में ललित कला एकेडमी की जानिब से श्रीनगर के डल झील के किनारे पहली बार हफ्तावार इंस्टॉलेशन आर्ट कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी फनकारों के साथ साथ मुल्क के दीगर फनकारों ने भी शिरकत की और इस इक़दाम को कश्मीरी फनो सकाफत को मजीद बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। ये बेसिकली जो ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली है, उन्होंने ये यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोग आ गए, आर्टिस्ट आ गए। लेकिन ये पेंटिंग कैंप नहीं है, इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन, यानी आर्ट फॉर्म्स को, आर्ट एलिमेंट्स को इंस्टॉल किया जाता है। हाँ, तो एक ऐसा फॉर्म बनाया जाता है कि जो देखने में लगे कि ये आर्ट पीस है। तो इसकी जो थीम है, वेतस्ता फेस्टिवल जो चल रहा है, इसकी जो थीम है उसमें यह है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, यहाँ पर विरासत जो हमारी कश्मीर की है, उसको डिपिक्ट करना
करना है। श्रीनगर में डल झील के करीब शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िदा इस कैंप में जहां एक तरफ कश्मीरी फनो सकाफत की झलक दिखाई दी, तो वहीं दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सकाफती विरासत से रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए यहां आए फनकार कश्मीरियत की अक्कासी करने वाले मुजस्सिमों से लेकर मुख्तलिफ तरह के आर्ट फॉर्म्स तक बनाते नजर आए, जो अपने आप में काफी दिलचस्प मंजर रहा। ये हमारा जो इंडियन कल्चर है उस पे इंस्टॉलेशन कोई नई नहीं है, यूरोपियंस के लिए नई हो सकती है। आप कहीं भी खेत में चले जाइए, अगर स्केयर क्रो के लिए वो बनाया है तो वो भी इंस्टॉलेशन है। यहाँ माने घाट पे आपको रस्सी पे औरत कपड़े सुखा रही है, वो भी इंस्टॉलेशन है। तो इससे ये पॉपुलर लाइफ का एक हिस्सा है। और आर्ट में आर्टिस्ट क्या सोचता है इसके बारे में, उसको नए तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता है, तो ये एक नया ट्रेंड ललित कला अकेडमी जो है वो शुरू कर रही है कि सिर्फ पेंटिंग या स्कल्पचर या कैलीग्राफी तक ही सीमित ना रहे, मिनिएचर तक सीमित नहीं रहे, इसको एक्सपेंड किया जाए। दरअसल इंस्टॉलेशन आर्ट एक तरह का ऐसा फॉर्म है जिसमें फनकार को पेंटिंग, स्कल्पचर्स और मनपसंद चीजों से अपना आर्ट वर्क तैयार करने की आजादी रहती है। यहाँ भी यही सब बातें देखने को मिली। कैंप में शरीक आर्टिस्ट बेहद इत्मीनान के साथ अपना आर्ट वर्क पूरा करते दिखाई दिए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक जगह पर मकामी और कौमी फनकारों की जानिब से इतने सारे आर्ट वर्क को देखना अपने आप में अनोखा तजुर्बा रहा, जिसे फन सकाफत से जुड़े लोगों ने एक दूसरे के काम को अहम करार दिया। एक्चुअली जो बाकी आर्ट कैंप्स होते हैं जैसे पेंटिंग का या स्कल्पचर का, तो उसमें एक ही चीज को लेके करना पड़ता है। पेंटिंग वाले सिर्फ पेंटिंग करते हैं, स्कल्पचर वाले सिर्फ स्कल्पचर करते हैं। लेकिन जो इंस्टॉलेशन है उसमें एक फ्रीडम होती है टोटली, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको 3D में आप डिस्प्ले कर सकते हैं, आप स्क्रॉल्स लगा सकते हैं, आप स्कल्पचर बीच में ऐड कर सकते हैं, पेंटिंग, मतलब बिल्कुल टोटली फ्रीडम है। तो हर एक आर्टिस्ट टॉपिक को अपनी नजर में रखते हुए उसको अपने तरीके से क्रिएटिव शो करेगा अपने आर्ट के थ्रू। श्रीनगर के इस खास कैंप से कबल भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरह के आर्ट को बढ़ावा देने वाली सरगर्मियां चलाई जाती रही हैं। फने मुसव्विरी से लेकर खुशखती और मुजस्समा साजी तक की वर्कशॉप्स और नुमाइशें मुनक्किद होती रही हैं, जिनसे शुरका और शायकीन तो महजूज होते ही हैं, साथ ही मकामी फनो सकाफत को काफी फरोग भी मिलता है। ऐसे में इंस्टॉलेशन आर्ट कैंप मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में नए तरह के आर्ट फॉर्म को बढ़ावा देने में संगे मील साबित हो रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।